प्रिंसिप स्ट्रीट वेलफेयर सोसाइटी की ओर से वार्ड नंबर 46 में एक भव्य और ऐतिहासिक दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वार्ड 46 की काउंसलर प्रियंका साहा, काउंसलर पति गोपाल चंद्र साहा के मजबूत सहयोग के साथ साथ प्रिंसिप स्ट्रीट वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों की अहम भूमिका रही। इस मौके पर खास बात यह रही कि सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार में शामिल हुए, जिससे आपसी भाईचारे, एकता और सौहार्द का खूबसूरत संदेश देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। दावत इफ्तार में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नैना बंदोपाध्याय मौजूद रहीं। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में एकता और आपसी सद्भाव को मजबूत करते हैं। मौके पर लोगों ने बताया कि काउंसलर पति गोपाल चंद्र साहा हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो, जरूरतमंदों के बीच कपड़े बांटने हो या फिर खाने पीने की किट्स का वितरण। वे हर अच्छे काम में आगे रहकर लोगों की मदद करते नजर आते हैं। कार्यक्रम का माहौल बेहद खुशनुमा और भाईचारे से भरा हुआ था, जहां सभी ने मिलकर इफ्तार किया और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम साझा किया। इफ्तार पार्टी को कामयाब बनाने में सोसाइटी के प्रेसिडेंट अहमद रजा, वाइस प्रेसिडेंट आजू, सेक्रेटरी रहमत, असिस्टेंट सेक्रेटरी मुदस्सिर, ट्रेजरर इमादुल, असिस्टेंट ट्रेजरर कशिफ, अन्य सदस्य फैजान, अफरोज, मेहताब, शमीम, पप्पू, छोटू, रिजवान, फैसल, अकरम, दीवाना, न्यास, भोला, इमरान, सज्जाद, सद्दाम, मुन्नू, वाली, इम्तियाज, बबलू, असलम, शकील, रईस ने अहम रोल अदा किया। आज दावत इफ्तार हर रोज हो रहा है और हम लोग भी जा रहे हैं। खुशी है, इतने इंसान रोज़ा रखते हैं और फिर रोज़ा खोलते हैं, वो देखने में भी हमको बहुत अच्छा फीलिंग होता है कि हाँ, ईश्वर है। इतना आदमी लोग बैठ के इफ्तारी करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा महसूस होता है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में किन मुद्दों के साथ इस बार मैदान में उतर रही है? हम लोग का हर कुछ ही मुद्दा है। आप देखिए, दोनों एक अपर का दे आर नॉट, अभी बोल दिया कि 2 दफ़ा वोट होगा, हालांकि हम लोग बंगाल में देखते हैं 7 दफ़ा 8 दफ़ा। पिछले बार जब 8 दफ़ा हुए थे, 8 दफ़ा 7 दफ़ा हुए थे, तो उसमें उस टाइम कोविड चल रहा था। फिर भी बोला बंगाल में इतना गंडगोल होता है, इतना कुछ होता है, इसीलिए 7 दफ़ा। उस टाइम कोविड चल रहा था और इस बार 2 दफ़ा। इसका मतलब बंगाल में इतना गंडगोल नहीं है, इतना ऐसा नहीं है, अफरा तफरी मचा हुआ है। और कल प्रधानमंत्री आके बोल दिया जंगल राज, तो कौन तो सच है वो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। जो भी है, 5 दफ़ा दो, 2 दफ़ा दो, 1 दफ़ा दो, जो भी है, दीदी आने वाला है, दीदी का राज है, दीदी राज करेगी। हमारी माननीय मंत्री शशि पांजा के घर पे जो अफरा तफरी इन लोगों ने मचाया, जो गुंडागर्दी इन लोगों ने किया, ये अच्छी बात नहीं होती है। ये गणतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री, आप कुछ भी लगा सकते हो, इसमें कुछ आता जाता नहीं है। आप लोग भी कितना गंदा गंदा होर्डिंग लगा, हम लोग कुछ किए नहीं किए ना, टच भी नहीं किए। हमारी घर के नीचे बॉयकॉट बीजेपी, उसको तोड़ा गया, उसको फोड़ा गया, तो ये सब तो गलत बात है। आप लोग एक होर्डिंग सहन नहीं कर सकते, आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या राज करोगे? जहाँ जहाँ राज करते उस आवाम का तो आवाम को मारते हो। यूपी बिहार में दलितों को पीसा जाता है, मारा जाता है। ये घोड़े नहीं चढ़ पाते, शादी में घोड़े चढ़ता है तो घोड़े से उतार के मारता है, मार डालता है कि तुम इतना दलित हो, तुम क्यों घोड़े पे चढ़े हो। यही तो चल रहा है देश में। तो आप लोग कितना तक सहन नहीं कर सकते, आप लोग क्या राज करोगे यहाँ पे? मोदी जी आकर के रोजगार देने का वादा कर रहे हैं बंगाल वासियों को। पहले मोदी जी जो वादा किए थे ना 2014 में 15 लाख रुपया और 2 करोड़ नौकरी पर ईयर, उसको तो पूरा कर दे, फिर ना और नया बोलेंगे। उसको पहले बताइए, जो बोल के गया था 2014 भी 2026 12 साल, 2 करोड़ 12 साल 24 करोड़, एक भी नौकरी किसी को नहीं मिले हैं। 15 लाख को 15 पैसा तो दे दे भाई। चीज का दाम इतना इन्फ्लेशन हुआ, ट्रिपल हो गया, संभाला नहीं जाता, जो आए मुंह में बक के चला जाता है। हमने बोला तो आएंगे गाली देने के लिए, तो गाली देके चले गए, उसमें क्या है? केंद्र सरकार जो भी करता है प्लानिंग करके कुछ नहीं करते हैं, खाली मारपीट प्लानिंग करते हैं। शशि पांजा की घर को तबाह करो, उसको ईटा मारो, वो खुद एक औरत है, उसको ईटा मारो, ये सब प्लानिंग करके होता है। लेकिन देश की जो नीति है वो प्लानिंग करके कभी नहीं होता है। नोटबंदी 12 बजे खड़ा होकर बोल दिया नोटबंदी है, 4 महीने में आप जिस चौराहे में बुलाओगे हम जाएंगे, हम ठीक कर देंगे। आज तक देश चल रहा है। गैस की लाइन में भी खड़ा कर दिया। पिछले दफ़ा बोला
वोटर कार्ड नहीं चलेगा, आधार कार्ड करो, अभी बोल रहे हैं आधार कार्ड नहीं चलेगा, क्या बोल रहा है क्या कर रहा है पता नहीं चलता है। सिलेंडर कोविड जब चल रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते हैं। तो देश में यही अफरा तफरी मचा हुआ है कि देश की आवाम रास्ते में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, हम चला नहीं पा रहे, उसके बाद में कोई नहीं बोल रहे। ये जुरिस्डिक्शन है तो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो हमारी फॉर्म में ही बता रहे हैं ना, जो कोर्ट का जो फैसला होता है वो अपनी तरफ ही हो रहा है। एडजुडिकेशन क्या है पता नहीं, इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो क्या होता है उसको समझने में तो 3 दिन लग जा रहा है। आप बताओ, हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग गूगल टाइप करके समझ लेते हैं, लेकिन आप बोलो मेरी पुरुलिया को वो बहन के बारे में बोलो जो कुछ नहीं जानते हैं, वो एडजुडिकेशन क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। यही चल रहा है। पार्टी इसके ऊपर काम कर रहा है और हमारी पार्टी इसके ऊपर काम करेंगे। जितना भी केसेस है जो सही मायने में जिसका वोट है, हमारी दीदी हमारी नेत्री ने कह दिया कि असली वोटर जो है वो कभी वंचित नहीं होंगे। हमारी नेता अभिषेक बंदोपाध्याय भी बोले हैं जो असली वोटर है एक भी वोटर को हम लोग वंचित नहीं करेंगे। हर साल प्रिंसेप स्ट्रीट में यहाँ क्लब की तरफ से दावत इफ्तार का आयोजन किया जाता है और बहुत अच्छा वातावरण है। यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आज अफ्तारी की आप देख रहे हैं और यहाँ के जो मेम्बरान है जो रोजा अफ्तारी में सब आए जो शरीक है सबको रमजान पाक थोड़ा नीचे कीजिए ना। आप लोगों को धन्यवाद। कमर कस लिए है इलेक्शन के लिए आप लोग? हम लोग सारा साल ही प्रिपेयर रहते हैं। साल इलेक्शन हम लोग के लिए जमहूरियत का एक परीक्षा है, लेकिन ये परीक्षा के लिए हम लोग सारा साल पढ़ते हैं। हमेशा से नैना मोदी को आप लोग लीड देते आए हैं, इस बार कितना लीड दे रहे हैं? लीड तो होगा ही है, बनाना है और सारा साल हम लोग पब्लिक का साथ रहते हैं। अब कुछ देर आगे बोला था एसआईआर के बारे में। 37 दिन एसआईआर हुआ, 37 दिन ही हम लोग रास्ता में थे। इस वार्ड में 6 कैंप लगे थे। 19 दिन हेयरिंग हुआ मेकिंग चाइनीज, 19 दिन भी हम लोग कैंप में थे। उस समय किसी को दिखाई नहीं दिया। हम लोग जनता का साथ है। जहां आप खड़े इसका पीछे तरह भी एक सिनेमा हॉल हुआ करता ओरिएंट से, उसके बगल में एक कैंप था। तो वार्ड में टोटल 6 कैंप लगे थे। आज 6 कैंप हम लोग रास्ता में बैठ के पब्लिक का सहयोग किया। अब एजुकेशन रिलेशन ये सब आ रहा है, सब डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सब किसी एक आदमी का नाम नहीं कटे। हम लोग तो इलेक्शन के लिए पहले से तैयार है। हम लोग बैठते नहीं है। 365 दिन हम लोग इन एक ही इलेक्शन आता है तब हम लोग काम करते हैं। हम लोग हर समय रास्ते में रहते हैं और इफ्तार के लिए सबको इधर में मिलजुल के हम लोग किए। और ये तो पहला इफ्तार नहीं है, ये तो वार्ड में हर समय मतलब इफ्तार हम लोग सब मिलजुल के करते हैं। और आने वाला ईद के लिए मेरे तरफ से सबको शुभकामनाएं। आज दावत इफ्तार हर साल की तरह इस साल भी ये गली जो है चकाचौंध रोशनी, क्या कहेंगे? कितने लोगों का इफ्तार ये किया गया था तमाम? इंतजाम तो 400 से ज्यादा का था इंशाल्लाह, और इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ेगा तो इससे ज्यादा भी किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हुआ। ये हम लोगों की एक जहती है और हम लोगों का एक समझ लीजिए कि एक संगठन है जो हम लोग हमेशा ही इसको हर साल अभी कोशिश करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा और बड़ा से बड़ा पैमाना में इसको और किया जाए। आपका अदारा और कौन कौन से कामों में आने वाले कल में अंजाम देंगे? हर तरीके का जो भी सोशल काम होगा उसमें हम लोग हर तरीके का 15 अगस्त बोलिए 26 जनवरी बोलिए, हर जगह हम लोग यही जगह से हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोशल काम कर सके और करते ही हैं हम लोग, है ना। आज के इस मंच पर गंगा जमनी तहजीब देखी गई जो कि हमेशा से सेकुलरिज्म के मिसाल देता आया है पश्चिम बंगाल का। प्रिंसिप स्ट्रीट वेलफेयर सोशल सोसाइटी से ये प्रोग्राम किया जाता है और इसमें हम लोग मुस्लिम तो आते ही हैं, साथ साथ नॉन मुस्लिम भी आते हैं। और आगे साल जैसे हम लोग 300-350 का इंतजाम था, इस साल 500 आदमी का इंतजाम था। कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इससे भी बड़ा प्रोग्राम हो आगे चल के। ईद मिलन पार्टी भी इसी तरह से करेंगे आप लोग? हाँ, इंशाल्लाह ईद मिलन का भी पार्टी है शाम में 6 बजे से। अच्छा, डेट भी फिक्स हो गया? डेट भी फिक्स, टाइमिंग भी फिक्स हो गया? टाइमिंग भी फिक्स है। आने वाले कल में आपका सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन और क्या क्या एजुकेशनल कुछ प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ेगी? एजुकेशन को लेकर हम लोग का अभी प्लान है ब्लड डोनेट का, सबसे पहला प्रोग्राम है ब्लड डोनेट का और बहुत जल्दी हम लोग फाइनल करेंगे कि कौन सा डेट में ब्लड डोनेट होगा।